हेलो स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है स्टॉक विनियोग बनाम अचल विनियोग। इसे हम कहेंगे स्टॉक निवेश बनाम अचल निवेश, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड स्टेटमेंट। यानी जो आज आप पढ़ने जा रहे हैं, इन्वेंट्री स्टेटमेंट वर्सेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। डियर स्टूडेंट्स, स्टॉक विनियोग इन्वेंट्री स्टेटमेंट क्या होता है? किसी एक समय पर उत्पादकों के पास जो स्टॉक होता है उसमें तैयार वस्तुएं, बिना बिकी हुई वस्तुएं, अर्ध तैयार वस्तुएं, उत्पादन की प्रक्रिया में जो वस्तुएं लगी हैं और कच्चा माल सम्मिलित होते हैं, इसे स्टॉक कहा जाता है। समय के साथ साथ इस स्टॉक में परिवर्तन होता रहता है। एक लेखा वर्ष के दौरान स्टॉक में होने वाले परिवर्तन को उत्पादक का स्टॉक विनियोग कहते हैं। यानी जो एक लेखा वर्ष है, कोई वित्तीय वर्ष हम ले लें, इसे हम कह सकते हैं वित्तीय वर्ष। इसे कह देते हैं हम लेखा वर्ष। ये वित्तीय वर्ष जो है, कोई भी एक वित्तीय वर्ष है, उसमें जो उसके दौरान जो होने वाले परिवर्तन वो उत्पादक का स्टॉक विनियोग कहते हैं। उदाहरण के लिए हम इसको बेहतर से समझ सकते हैं। उदाहरण के द्वारा मान लीजिए कि हम वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 की बात कर रहे हैं। कच्चे, अर्धनिर्मित और तैयार माल का 1 अप्रैल 2021 का स्टॉक ही प्रारंभिक स्टॉक होगा। इन वस्तुओं का 31 मार्च 2022 को विद्यमान स्टॉक अंतिम स्टॉक कहलाएगा। यानी जो वित्तीय वर्ष में जो प्रारंभ में जो स्टॉक है वो प्रारंभिक स्टॉक कहलाएगा, और जो अंत में जो स्टॉक होगा वो अंतिम स्टॉक कहलाएगा। हम अंतिम स्टॉक को प्रारंभिक स्टॉक से अधिकता को स्टॉक विनियोग कहेंगे। यानी जो अंतिम स्टॉक है और जो प्रारंभिक स्टॉक, तो जो उसमें अधिकता हो जाएगी अंतिम स्टॉक में, तो हम इसे कहेंगे स्टॉक विनियोग। यह भी संभव है कि किसी वर्ष में उत्पादन उपभोग से कम रह जाए। यानी जो अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रारंभिक स्टॉक मान लिया उसमें कम है और अंतिम स्टॉक जो है वो अधिक है, इसका मतलब जो दोनों का जो अधिकता उसकी होगी वो कहलाएगा स्टॉक विनियोग। मगर ऐसा भी हो सकता है कि अंतिम स्टॉक जो है वो कम हो, प्रारंभिक स्टॉक अधिक हो, तो यहाँ पर क्या होगा, इस लेखा वर्ष का अंतिम स्टॉक प्रारंभिक स्टॉक से कम होगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर उत्पादन उपभोग से कम रह गया तो वहां पर क्या होगा, अंतिम स्टॉक कम हो जाएगा और इसका अंतर ऋणात्मक विनियोग कहलाएगा, ऋणात्मक निवेश कहलाएगा। यानी जो अंतिम स्टॉक जो है वो कम रह गया मुकाबले प्रारंभिक स्टॉक के, तो ये कहलाएगा ऋणात्मक विनियोग। तो प्यारे बच्चों, आज ये टॉपिक आप पढ़ सीख रहे हैं स्टॉक विनियोग
स्टॉक निवेश, इसे हम कहेंगे स्टॉक निवेश भी कहेंगे। और दूसरा है अचल विनियोग, यानी अचल निवेश, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री स्टेटमेंट। तो अब आप सीखेंगे कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है या अचल विनियोग क्या होता है। अचल विनियोग से अभिप्राय एक लेखा वर्ष की अवधि में उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों के स्टॉक में वृद्धि का होना है। यानी कि एक लेखा वर्ष के दौरान जो स्थिर परिसंपत्तियां हैं उत्पादकों की, उनमें जो अंतर होगा, यानी जो स्टॉक में जो वृद्धि हो जाएगी, वो कहलाएगा अचल विनियोग। उत्पादकों द्वारा स्थिर परिसंपत्तियों अथवा पूंजीगत वस्तुओं जैसे प्लांट तथा मशीनरी की खरीद पर किया गया वे अचल ये विभिन्न खर्च अचल निवेश कहलाता है। यानी जो फर्म द्वारा या उत्पादक के द्वारा जो प्लांट है और या मशीनरी है, उस पर जो भी खर्च, जो उनकी मशीनें खरीदी गई और उससे जो उस पर जो खर्च होगा वो कहलाएगा अचल निवेश। इसको आप एक उदाहरण द्वारा इस तरह से समझेंगे, बेहतर समझ में आएगा आपके कि यदि वर्ष लेखा वर्ष 2020 के आरंभ में एक उत्पादक के स्टॉक में 10 मशीनें हैं होती हैं, मतलब किसी उदाहरण के द्वारा हम उदाहरण के लिए आपको समझाने के लिए इसको हम ऐसे समझा रहे हैं कि आप ये समझ लीजिए कि एक लेखा जो वित्तीय वर्ष है उसमें किसी उत्पादक के स्टॉक में 10 मशीनें हैं तथा वर्ष 2020 के अंत में उसके पास 12 मशीनें हो जाती हैं। यानी अभी स्टॉक में जो वित्तीय वर्ष जो 2020 है उदाहरण के लिए, तो वहां पर 10 मशीनें हैं और वित्तीय वर्ष 2020 के अंत में उसके पास उत्पादक के पास 12 मशीनें हो जाती हैं। तो वर्ष 2020 के दौरान उसके स्थिर परिसंपत्तियों के स्टॉक में 2 मशीनों की वृद्धि हो जाती है। अर्थात वर्ष 2020 के दौरान उत्पादक का स्थिर निवेश 2 मशीनें होगा। जो उसके पास हमारे लेखा वर्ष जो है 2020-21 उसके पास 10 मशीनें हैं। ये प्रारंभ में 10 मशीनें हैं प्रारंभ और अंत में जो लेखा वर्ष जो है 2021 के अंत में 12 मशीनें हो जाती हैं। तो जो इनका अंतर होगा 12, अंतर क्या आएगा 12 माइनस 10, 2 मशीनें। तो ये जो 2 मशीनें हैं ये क्या कहलाएगा स्थिर निवेश। ये उत्पादक का जो है 2 मशीनें ये कहलाएगा स्थिर निवेश या स्थिर निवेश अथवा अचल विनियोग। अचल विनियोग। तो यहां पर ये समझ में आ रहा होगा आपके
कि अचल विनियोग या अचल निवेश क्या है। स्थिर विनियोग को स्थिर पूंजी निर्माण भी कहा जाता है। जो स्थिर निवेश है इसे स्थिर पूंजी निर्माण भी कहा जाता है। इसका निहितार्थ स्थिर परिसंपत्तियों अथवा पूंजीगत वस्तुओं के रूप में पूंजी के स्टॉक में वृद्धि है। पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होगी, वो कहलाएगा अचल निवेश, जिसका कई वर्षों तक उत्पादन की प्रक्रिया में बार बार उपयोग किया जाता है। इसका जो परिसंपत्तियां जो पूंजी के रूप में जो उसका पूंजी का जो निर्माण हुआ है उसका उपयोग जो है बार बार किया जाता है, तो ये कहलाता है अचल निवेश या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपके ये समझ में के लिए टॉपिक आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि इन्वेस्टमेंट जो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या होता है और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। स्टॉक विनियोग अथवा स्टॉक निवेश और अचल विनियोग अथवा अचल निवेश और स्थिर निवेश। थैंक यू, टेक केयर।